हम लोग प्रत्यास्थता इलास्टिसिटी पढ़ रहे थे। इसमें हम लोगों ने क्या पढ़ लिया था? प्रत्यास्थता पढ़ लिया, प्रत्यास्थता की सीमा पढ़ा और विकृति पढ़ा। ठीक है, विकृति क्या होती है? प्रति एकांक लंबाई में होने वाला परिवर्तन। विकृति बराबर लंबाई में परिवर्तन बटे प्रारंभिक लंबाई। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है प्रतिबल। स्ट्रेस। ठीक है, साम्यावस्था में वस्तु के अनुप्रस्थ क्षेत्रफल के, साम्यावस्था में वस्तु के प्रति एकांक अनुप्रस्थ क्षेत्रफल पर कार्यरत आंतरिक प्रतिक्रिया बल को प्रतिबल कहते हैं। साम्यावस्था में, ठीक है, साम्यावस्था में वस्तु की प्रति एकांक अनुप्रस्थ क्षेत्रफल साम्यावस्था में वस्तु के प्रति एकांक अनुप्रस्थ क्षेत्रफल पर कार्यरत, ठीक है, आंतरिक प्रतिक्रिया बल को प्रतिबल कहते हैं। ठीक है, तो साम्यावस्था में लगाया गया विरूपक बल ही, ठीक है, प्रतिक्रिया बल या प्रतिबल की माप है। ठीक है, जब साम्यावस्था में जब हम वस्तु पर विरूपक बल लगाते हैं, ठीक है, विरूपक बल वह बल होता है जो उस वस्तु की आकृति बदलता है, बदलने का प्रयास करता है। तो विरूपक बल ही प्रतिक्रिया बल, जो भी प्रतिक्रिया बल लग रहा है अथवा प्रतिबल की माप है। ठीक है, तो ये विरूपक बल ही प्रतिक्रिया बल अथवा प्रतिबल की माप है। ठीक है, मान लिया कि एक वस्तु है, उस पर बाह्य बल F लगाया गया, F बाह्य बल लगाया गया, उस पर बाह्य बल हम F लगा रहे हैं और उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या है? A है। उसका अनुप्रस्थ क्षेत्रफल जो है वो A है। अनुप्रस्थ क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ क्षेत्रफल A है तथा आंतरिक प्रतिक्रिया बल F डैश है। F डैश क्या है यहाँ पे? आंतरिक प्रतिक्रिया बल। आंतरिक प्रतिक्रिया बल। तो प्रतिबल का फॉर्मूला है, प्रतिबल इज इक्वल टू आंतरिक प्रतिक्रिया बल F डैश बटे अनुप्रस्थ क्षेत्रफल कैपिटल A। ठीक है, अब हमको मालूम है कि साम्यावस्था में आंतरिक प्रतिक्रिया बल विरूपक बल के बराबर होता है। तो क्या हो जाएगा? प्रतिबल इज इक्वल टू विरूपक बल F अपान A। तो प्रतिबल बराबर विरूपक बल F बटे A। ठीक है, अब हमें क्या पता चल गया? प्रतिबल का फॉर्मूला, प्रतिबल इज इक्वल टू F अपान A। ठीक है, अब हमें इसका मात्रक निकालना है। ठीक है, तो बल F क्या है? यहाँ पे बल है, तो बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है, न्यूटन। ठीक है, और A क्या है? यहाँ पे क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है? मीटर स्क्वायर। तो क्या बन गया इसका मात्रक? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। और प्रतिबल का एक मात्रक और होता है, इसी को हम पास्कल कहते हैं। पास्कल यानी जो पास्कल यानी एक पास्कल
इज इक्वल टू 8 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हम इसका विमेय सूत्र निकालेंगे। तो प्रतिबल बराबर क्या होता है, बल बटा क्षेत्रफल। तो बल का फॉर्मूला क्या होता है, F इज इक्वल टू ma। ठीक है, तो m को हम द्रव्यमान को हम विमेय सूत्र लिखने के लिए कैपिटल M से डिनोट करते हैं। ठीक है, और त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है, त्वरण बराबर वेग परिवर्तन की दर। तो ये इसका जो विमेय सूत्र होता है LT-2 होता है त्वरण का। तो क्या लिख लेंगे, LT-2। ठीक है, और ये बल का हो गया, और क्षेत्रफल का क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो इसको हम L स्क्वायर लिखेंगे। ठीक, जब इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा ML-1T-2। ठीक है, तो बल का विमेय सूत्र क्या हो गया, ML-T-2 और क्षेत्रफल का L स्क्वायर। तो यहां पे बल बटे क्षेत्रफल है, तो बल का विमेय सूत्र बटे क्षेत्रफल का विमेय सूत्र। तो बल का हो गया ML-T-2 और इसका हो गया L2। इसको जब ऊपर ले जाएंगे तो ये -2 हो जाएगा पावर, इसकी +1 है तो ये पावर क्या हो जाएगी, -1। तो प्रतिबल का विमेय सूत्र कितना हो गया, ML-1T-2, और विमेय सूत्र को बड़े ब्रैकेट में लिखते हैं। तो प्रतिबल का विमीय सूत्र बराबर ML-1T-2। विकृति हमने बताया था 3 तरीके की होती है, वैसे ही ठीक है प्रतिबल भी 3 तरीके के होते हैं। पहला है अभिलंब प्रतिबल। अभिलंब प्रतिबल क्या होता है, जब किसी वस्तु पर उसकी सतह के अभिलंबवत विरूपक बल लगाया जाता है तो वस्तु के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर कार्यरत आंतरिक प्रतिक्रिया बल अभिलंब प्रतिबल कहलाता है। ठीक है, जब उस पर अभिलंबवत लगाते हैं, जैसे ये है एक रॉड है, ठीक है, अब हम इस पर क्या करें, एक अभिलंबवत बल लगा दिया। ठीक है, तो इसके क्या हुआ, इसके आकार में परिवर्तन हो जाएगा। तो जब किसी वस्तु पर उसकी सतह पे, जब किसी वस्तु पर उसकी सतह के अभिलंबवत ठीक है के अभिलंबवत विरूपक बल लगाया जाता है। ठीक है, विरूपक बल लगाया जाता है तो वस्तु के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर, तो वस्तु के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर, ठीक है, कार्यरत आंतरिक प्रतिक्रिया बल ठीक है, कार्यरत आंतरिक प्रतिक्रिया बल अभिलंब प्रतिबल कहलाता है। ठीक है, इसको हम अभिलंब प्रतिबल कहते हैं। अब अभिलंब प्रतिबल 2 तरीके का होता है। एक होता है तनन प्रतिबल, पहला है तनन प्रतिबल। जैसे तनन विकृति पढ़ाया था,
सिंपल वैसे ही तनन प्रतिबल। अब अगर हम ये एक रॉड है, इस पर अभिलंबवत बल लगा दें तो क्या हो गया, ये इसकी लंबाई में क्या हो गई, मान लिया डेल्टा एल की वृद्धि हो गई। ठीक है, तो विकृत कितना हो जाएगा, डेल्टा एल अपान एल हो जाएगी। ठीक है, तो जब हम किसी वस्तु पर अभिलंबवत विरूपक बल लगाएं और उस समय उसकी लंबाई में वृद्धि हो जाए तो उस समय जो उस पर प्रतिबल लगता है उसको हम तनन प्रतिबल कहते हैं। तनन प्रतिबल का फॉर्मूला क्या होता है, F अपान ए। ठीक है, दूसरा प्रकार है इसका संपीड़न प्रतिबल। संपीड़न प्रतिबल। अब संपीड़न प्रतिबल क्या होता है, अगर हम इस पर बल लगाएं F, ऊपर की ओर लगा दें इधर, तो क्या होगा, इसकी लंबाई में कमी हो जाएगी। ठीक है, तभी प्रतिबल, तो विकृत कितना हो जाएगा, डेल्टा एल अपान एल। ठीक है, जब हम किसी वस्तु पर अभिलंबवत विरूपक बल लगाएं और उसकी लंबाई में कमी हो जाए तो उस समय लगा जो प्रतिबल होता है उसको हम क्या कहते हैं, संपीड़न प्रतिबल कहते हैं। ठीक है, अब इसका दूसरा प्रकार होता है आयतन प्रतिबल। ठीक है, अब मान लिया ये एक वस्तु थी, इसका आयतन v था, इस पर हमने अभिलंबवत बल लगाया। ठीक है, तो इसके आयतन में डेल्टा v की कमी हो गई। ठीक है, पहले प्रारंभिक आयतन v था, तो क्या हो जाएगा, आयतन विकृति डेल्टा v अपान v हो जाएगी। तो इस समय जो प्रतिबल लगेगा, ठीक है, जब हम किसी वस्तु पर बल लगाएं और उसके आयतन में परिवर्तन हो जाए तो उस समय लगा प्रतिबल आयतन प्रतिबल कहलाता है। ठीक है, फिर तीसरा टाइप है स्पर्श रेखीय प्रतिबल। ठीक है, अब मान लिया ये एक आयत है, आयताकार वस्तु है, तो इस पर हमने इसकी सतह AB को स्थिर रखते हुए इसकी सतह DC पर स्पर्श रेखीय बल लगाया तो इसका आकार परिवर्तित हो गया, लेकिन इसका आयतन नहीं परिवर्तित होता है। तो इस समय जो प्रतिबल लगता है उसको हम स्पर्श रेखीय प्रतिबल कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है टॉपिक है हुक का नियम। हुक एक का पूरा नाम रॉबर्ट हुक था। इन्होंने, ठीक है, एक नियम दिया, ठीक है, प्रत्यास्था से संबंधित, जिसको हम हुक का नियम कहते हैं। इन्होंने बताया था कि प्रत्यास्था की सीमा के अंदर यानी लघु विकृतियों के लिए प्रतिबल जो है, प्रतिबल विकृति के अनुक्रमानुपाती होता है। हुक का नियम क्या कहता है, प्रत्यास्था की सीमा के अंदर अर्थात लघु विकृतियों के लिए प्रतिबल विकृति के अनुक्रमानुपाती होता है। तो प्रतिबल अनुक्रमानुपाती विकृति, तो अब प्रतिबल इज इक्वल टू क्या होगा, जब अनुक्रमानुपाती का निशान हटता है तो उसकी जगह पर एक नियतांक आता है, इसको ई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ई इंटू विकृति। तो यहां से प्रतिबल बटे विकृति यह आ जाएगा ई। ई क्या है, अनुक्रमानुपाती नियतांक है। इस अनुक्रमानुपाती नियतांक को प्रत्यास्था गुणांक कहते हैं। ठीक है, प्रत्यास्था गुणांक जो है वो पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। अब प्रत्यास्था गुणांक भी तीन तरीके का होता है। ठीक है, पहला अगर लंबाई में परिवर्तन हो रहा हो तो उसको हम कहते हैं यंग प्रत्यास्थता गुणांक। ठीक है, अगर लंबाई में परिवर्तन हो रहा है, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, यंग प्रत्यास्था गुणांक कहते हैं। इसको हम y से रिप्रेजेंट करते हैं।
यंग प्रत्यास्था गुणांक को y से प्रदर्शित करते हैं। दूसरा प्रकार होता है आयतन प्रत्यास्था गुणांक। इसको हम k या कैपिटल B से रिप्रेजेंट करते हैं। तीसरा होता है, इसका तीसरा प्रकार है दृढ़ता गुणांक। दृढ़ता गुणांक को हम ईटा से प्रदर्शित करते हैं। इन तीनों का डिस्कशन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। यंग प्रत्यास्था गुणांक, आयतन प्रत्यास्था गुणांक और दृढ़ता गुणांक।